गुड मॉर्निंग। आइए आज हम व्यवहारवाद पर चर्चा करते हैं। इस क्लास में हम व्यवहारवाद क्या है और व्यवहारवाद के उदय और विकास के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति का परिणाम है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो परंपरागत दृष्टिकोण था उसकी कमियां दृष्टिगोचर होने लगी थी। कई प्रकार की समस्याएं आई थी जिनका अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के द्वारा नहीं हुआ था। इसलिए अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने एक नए दृष्टिकोण और नए विश्लेषण के तरीके का आविष्कार किया जिसको हम व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। व्यवहारवाद की जड़ें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी ग्राहम वालेस, ए.एफ. बेंटले की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है जो परंपरागत दृष्टिकोण से भिन्न माना जाता है। व्यवहारवादी उपागम अपना ध्यान मुख्यतः राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है और राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर करने की बात कहता है। व्यवहारवाद को अनुभवात्मक और क्रियात्मक भी माना जाता है। व्यवहारवाद में व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, कल्पनाओं, नैतिकता, आदर्शों आदि का कोई स्थान नहीं है और साथ ही ये राजनीति विज्ञान को राज्य की कानूनी एवं दार्शनिक सीमाओं से भी बाहर निकालने का प्रयास करता है। साथ ही व्यवहारवाद में राज्य के बाहर की जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की संस्थाएं और सत्ताएं हैं उनको प्रेरित करने वाला जो मानसिक व्यवहार है उसके अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन हैं और ईस्टन ने अपना सारा का सारा ध्यान व्यक्ति के व्यवहार पर लगाया था और व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई भी मानव का ऐसा व्यवहार माना जाता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ चिन्ह हमें प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू आदि के दर्शन में भी मिलते हैं, लेकिन व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की उपज है। इसको विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों जिसमें शिकागो विश्वविद्यालय को प्रमुख माना जाता है। आइए हम देखते हैं व्यवहारवाद के उदय और विकास के कुछ कारण। पहला कारण परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक वैज्ञानिकों को परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों से गहरी निराशा हुई। उनका मानना था कि परंपरागत दृष्टिकोण से हम राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं को स्पष्ट नहीं कर सकते और राजनीतिक वैज्ञानिकों की निराशा के कई कारण थे। जैसे उन्होंने देखा कि शासन के नीति निर्माण
और निर्धारण के स्तर पर राजनीतिज्ञों और राजनेताओं को तो सम्मानजनक स्थान दिया जाता था, लेकिन राजनीति विज्ञान के विद्वानों को उनके ज्ञान, उनके कौशल, उनके अनुभव की उपेक्षा की गई थी, जिसके कारण विद्वानों में निराशा उत्पन्न हुई। दूसरा, राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने यह भी अनुभव किया कि हम केवल राजनीति विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष की ही विवेचना करते हैं, उस पर ही ध्यान देते हैं, जिसके कारण जो अध्ययन है वो पर्याप्त एवं विश्वसनीय नहीं हो पाता है। साथ ही उन्होंने यह भी अनुभव किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व में अनेक प्रकार की विचारधाराओं का उदय हुआ, जैसे फांसीवाद, नाजीवाद, प्रजातिवाद, एकाधिकार वाली प्रवृत्तियां। तो इनके विकास के कारण और इनके निदान आदि के विश्वसनीय तर्क परंपरागत दृष्टिकोण के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जा सके। तो उन्होंने ये पाया कि वे राजनीतिक क्रिया, प्रक्रिया एवं व्यवहार की संबद्धता को अनदेखा करने से राजनीतिक वास्तविकता का ज्ञान सीमित ही होता है। चौथा देखिए, फिर राजनीति विज्ञान के निरंतर विकास और लोकप्रियता के बावजूद भी इस विषय की अध्ययन पद्धति, जो कि मूलतः वर्णनात्मक शैली की थी, उसको अपर्याप्त माना गया है। जैसे परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां थी दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक, कानूनी एवं ऐतिहासिक पद्धतियां। तो इन पद्धतियों की कुछ सीमाएं थी, अध्ययन को वास्तविक नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। साथ में कुछ और भी कारण रहे हैं, जैसे अन्य विषयों जैसे प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक शास्त्रों में विकसित प्रक्रियाओं के फलस्वरूप नवीनतम एवं विश्वसनीय पद्धतियों और तकनीकों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जबकि राजनीति विज्ञान ने अपने आप को इन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ पाया, इसलिए भी असंतोष हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति और वातावरण विशेष रूप से अमेरिका में था, उसमें राजनीतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों ने पाया कि जो भी हमने शोध किया है, जो भी सिद्धांत रखे हैं, वो केवल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय वातावरण में तो उपयोगी हो सकते हैं, किंतु एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देश और पिछड़े हुए देशों की समस्याओं, उनकी प्रक्रियाओं, चुनौतियों का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियां थी, उनके प्रति विद्वानों का असंतोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि उससे हमें राजनीतिक गतिविधियों की वास्तविकता और यथार्थ की जानकारी नहीं मिलती थी, जिसके कारण विश्व में अनेक प्रकार की समस्याएं हुई और उनका समाधान हमें नहीं मिल सका। तो इन सभी कारणों के फलस्वरूप एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ, जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया, व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर बल दिया गया। फिर दूसरा कारण देखिए, अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा। व्यवहारवाद के उदय और विकास में जो प्रमुख कारण माना जाता है, वो दूसरा कारण है अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य समाज विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, इनमें अध्ययन के नवीन तरीकों और उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला, लेकिन राजनीति विज्ञान इन सबसे अछूता रहा। तो इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने भी अन्य समाज की जो अध्ययन पद्धतियां थी, जो तकनीक थी, उनको राजनीति विज्ञान में प्रयोग लेना धीरे धीरे शुरू कर दिया। रॉबर्ट डहेल ने भी लिखा है
कि व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। रॉबर्ट डहल का कहना है कि हमें राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों, तकनीकों के निकट संपर्क में लाकर राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक, प्रामाणिक और आनुभविक बनाना है। यानी उन्होंने अंतर विषयक एकता के ऊपर बल दिया था, अंतर अनुशासनात्मक पद्धति पर बल दिया था। तीसरा देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध ने भी व्यवहारवाद को काफ़ी गति प्रदान की, क्योंकि युद्ध काल में अनेक प्रकार की घटनाएं हुई और जिनका समाधान हमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के विद्वान नहीं दे सके। और उनके मन में ये बात बैठ गई कि भाई राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उन संस्थाओं में, उन संरचनाओं में काम करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो समस्याएं खड़ी हुई और उन समस्याओं का समाधान परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वानों के पास नहीं था, न उन्होंने समस्याओं का समाधान किया। इसलिए विद्वानों ने सोचा कि भाई इन संस्थाओं में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के व्यवहार को हम समझकर इन समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध का भी व्यवहारवाद के उदय और विकास में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। फिर देखिए चौथा कारण, नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। भाई अन्य समाज विज्ञानों में तो नई नई अध्ययन पद्धतियाँ, नई नई तकनीक, नई नई प्रविधियों का प्रयोग होता रहा है, लेकिन राजनीति विज्ञान इससे अछूता रहा। इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्वानों के मन में भी ये सवाल आया कि हम भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए नई तकनीक, नई प्रविधियों का सहारा लेंगे। और उन्होंने लिया भी, जैसे परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियाँ, सांख्यिकी विश्लेषण, गणितीय प्रारूप, निदर्शन सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों का प्रयोग करके राजनीतिक व्यवहार को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया और उसको वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। कहने का अर्थ है कि राजनीति विज्ञान में नई वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके राजनीतिक व्यवहार को समझने, उनसे कुछ निष्कर्ष प्रतिपादन करने का प्रयास शुरू हो गया था। वित्तीय सहायता। अमेरिका में स्थित कुछ संस्थाएं जैसे फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेलर, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, ऐसी संस्थाओं से राजनीति विज्ञान को शोध करने के लिए कुछ वित्तीय सहायताएं भी मिलना शुरू हो गई, जिसके कारण भी व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास ज़्यादा हुआ। क्योंकि शोध में सहायता मिलने के कारण इन्होंने अपने जो अध्ययन था उसको और अधिक व्यापक बना दिया, उसको क्षेत्रीय संस्थाओं से निकालकर नव स्वतंत्र देशों, विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का भी अध्ययन करना इन्होंने शुरू कर दिया था। फिर देखिए नए राज्यों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका महाद्वीप में कई नव स्वतंत्र देशों का उदय होना शुरू हो गया था। कई देश स्वतंत्र हो गए थे, तो विद्वानों ने उन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन भी करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण व्यवहारवाद का उदय और अधिक तेजी से होना शुरू हो गया। तो इन सभी कारणों के फलस्वरूप व्यवहारवाद का उदय और विकास माना जाता है।